रज्जी ने धीरज को चोर समझकर मारा, लेकिन अगले ही पल धीरज ने रज्जी के लिए ऐसा काम किया कि रज्जी ने उसे गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ मोगरा ने रज्जी को एक फेक कॉल करके बड़ा खेल शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, महादेव एंड सन्स के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में आपको काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। दरअसल सभी के कहने पर रज्जी अब घर छोड़ चुकी है और महादेव के घर के पास ही एक छोटे से घर में रहने लगी है। लेकिन रात के समय रज्जी को ऐसा महसूस होता है कि कोई चोर बार बार उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। रज्जी तुरंत डंडा उठाती है और उस शख्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है। उसे सिर्फ एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही रज्जी सामने आती है पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं बल्कि धीरज है। असल में धीरज चुपके से रज्जी के लिए खाना लेकर आया होता है। धीरज को देखते ही रज्जी के हाथ से डंडा नीचे गिर जाता है और वह घबराकर पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद धीरज रज्जी को खाना देता है और जिस छोटे से घर में रज्जी रह रही है वहाँ की सारी चीजें भी ठीक से सेट कर देता है। धीरज को अपने लिए इतना कुछ करते देखकर रज्जी काफी इमोशनल हो जाती है और अचानक उसे गले लगा लेती है। ये पल धीरज और रज्जी के लिए बेहद इमोशनल होता है। धीरज को भी लगता है कि शायद अब उसे रज्जी से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ रज्जी को एक रहस्यमयी कॉल आती है। यह कॉल असल में एक फेक कॉल होती है और आवाज भी एआई जैसी सुनाई देती है। कॉल पर उससे कहा जाता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मोगरा का पर्दाफाश करने में तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर रज्जी को शक होता है कि शायद ये कॉल मोगरा ने ही करवाई है। धीरज भी रज्जी को सावधान करते हुए कहता है कि अगर दोबारा ऐसी कोई कॉल आए तो उसे तुरंत बताना। अब सवाल ये है कि आखिर रज्जी को कॉल करने वाला कौन है? क्या मोगरा के खिलाफ कोई बड़ा राज सामने आने वाला है? और क्या धीरज आखिरकार रज्जी से अपने दिल की बात कह पाएगा? ये जानना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, इस फेक कॉल के पीछे किसका हाथ है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।